आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वहां 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब रखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहा दे इस पत्थर से कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर प्रभु जी। आज के वचन का कलाम सभी के जीवन में 100 गुना फलाए मेरे पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार की परीक्षा से बचा पिता। आपका आत्मा आए पिता, हमें हर को सिखाए समझाए। पवित्र आत्मा जितने देखने वाले सुनने वाले उनको हर प्रकार से परीक्षा से बचा पिता। और प्रार्थना वचनों में मजबूत आपका योद्धा, आपके राजदूत, आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। तो प्रभु जी आपने आपको सबका क्या आज मेरे प्रभु आप मेरे मुख से होकर इनसे बातें कीजिए। 100 गुना फला हरि के जो मैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे खुदा। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात का जब उपवास था और उपवास जैसा उसका खत्म हुआ और उसे भूख लगी, तुरंत और शैतान उसके मन में विचार डाला कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हो सकती है तो आप और मेरी भी हो सकती है। तो इस परीक्षा से हम कैसे बच सकते हैं, इसका उपाय हमें परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी जब हम उपवास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते, उपवास करते और वचन पढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, झगड़ा करने का मन करता है, किसी को गलत शब्द बोलने का मन करता है और कभी गुस्सा आता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में कई प्रकार की योजना आती है। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु का नाम ले, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, हमारे अंदर एक धीमी सी आवाज आती है, हमारे अंदर विचार धीमे से आते हैं कि तू गुस्सा मत करना, तू विचार मत करना, तू झगड़ा मत करना। हमारे अंदर क्या पहले, उससे पहले, गुस्सा दिलाने से पहले, गलत होने से पहले हमारे जीवन में इस प्रकार से पहले अच्छे विचार आएंगे। उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे विचार को डालता ताकि हम उससे बच सके। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि ये सही है या गलत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ये विचार इसके अंदर आए, तब वो उनको विचारों को उन्होंने डांटा कि परमेश्वर का पुत्र केवल क्या करेगा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हर एक पवित्र वचन से जीवित रहेगा। यानी हमें उसे डांटना है कि हे बुरे विचार निकल जा, हे गुस्सा निकल जा। और दूसरी बात यह हो सकती है आपके साथ में कि कोई आपको गुस्सा दिलाने का आपके घर आएगा, कोई पिया हुआ आदमी में आएगा, कोई फालतू काम वाला व्यक्ति जिसका कोई हमारा लेन देन नहीं रहेगा, वो व्यक्ति आएगा आपका गुस्सा दिलाएगा। कोई गलत काम करेगा, कोई बच्चा चिड़चिड़ापन करेगा, कोई बच्चा गलत काम करेगा, तो आप समझ लीजिए उस समय कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें शांत रखना चाहिए। क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता कि हम आत्मिकता में बढ़े और वचन में बढ़े और प्रार्थना में बढ़े। वो चाहता कि यदि वो एक शब्द बोलेगा तो ये सारा उसका जितने दिन का उपवास, ये प्रार्थना, ये फास्टिंग चल रहा है, ये की झटके में उसको खत्म करने की सोचता है। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह भी यदि उस विचार को नहीं डांटता तो शायद आज आप और मैं उद्धार नहीं पाते और ये वचन को नहीं सुन पाते। लेकिन प्रभु ने कहीं उसे समझ गया कि ये विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, ये परमेश्वर के विरोध में है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं मैं। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि मैं रोटी बना सकता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन वो परमेश्वर की आवाज सुनने की तत्पर था कि जब तक प्रभु ना कहे, जब तक परमेश्वर पिता मुझे ना कहे, तब तक मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब मेरे मन में विचार आएंगे तब मैं नहीं करूंगा। तो आप और मुझे भी परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसके वचन को पर ध्यान देना कि प्रभु का वचन मुझे क्या कहता है, प्रभु की आवाज मुझे क्या कहती है, तभी हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तब इब्लीस क्या करे, पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूत को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। दूसरी परीक्षा उन्होंने किया, एक मंदिर पे ले गया, खड़ा करके कहा कि तू यहाँ सब गिरा दे अपने आप को। हालेलुया। अपने आप को क्या करे, यहाँ पर गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्या बोल रहा है, लिखा है वो तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। यदि वो अपने विचार और शैतान के विचारों के अनुसार अगर वो हो जाता तो शायद वो कूद जाता। लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर मुझसे बातें करता है और इसकी आवाज को मैं नहीं सुना, क्योंकि प्रभु मुझसे बातें करता, वो पवित्र आवाज है, एक अच्छी सुहावनी आवाज है। उसकी आवाज कुछ अलग ही होती है परमेश्वर की, जो वचनों के द्वारा, दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बातें करता है। हमारे विचारों के अंदर भी बातें करता है परमेश्वर।
लेकिन हमें समझना कि प्रभु की ओर से है या नहीं है। हमें प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है ताकि हम उस परीक्षा से बच सके। अगला स्टेप है, यीशु ने और वो कहा, फिर इब्लीस ने उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत को राज्य और उसका वैभव दिखाया और उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, शैतान को मालूम था कि मैं इस यीशु मसीह को यहाँ से मैं गिरा सकता हूँ, इसलिए उन्होंने उसको परीक्षा किया। लेकिन मैं समझ गया कि जब तक प्रभु आवाज नहीं देगा, प्रभु मुझसे बात नहीं करे, तब तक मैं ये नहीं करूंगा। इसलिए आप और मुझे भी समझना है, यदि हमें गुस्सा दिला रहा है, कोई हमें चिड़चिड़ापन आ रही, कोई हमें गुस्सा आ रहा है, हमें कोई झगड़े करने का मन करता है, हमें किसी गलत बोलने का मन करता है, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आती है, तो हमें धैर्य रखना, हमें प्रार्थना कर, प्रभु ऐसा नहीं हो, मुझे हिम्मत दे, मुझे हियाव दे, मुझे नम्र बना, मुझे दिन बना। या प्रार्थना करेंगे मेरे अजीज, तो आप कभी भी गिर नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे परमेश्वर सेवकों और परमेश्वर के लोगों को देखा है, गिरते हुए देखा है। क्योंकि वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका प्रार्थना का लेवल कम हो जाता है, कहीं वचन पढ़ने का लेवल कम हो जाता है, और संसार में ज्यादा भटकने के कारण उनका मन क्या होता है, विचलित होने के कारण परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जिसका वचनों में मन है, वो वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा, तो परमेश्वर से कभी गिर नहीं देता। वो वचन अपने दूतों को भेजकर उनको आशीष करता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर की आवाज और मनुष्य की और शैतान की आवाज समझकर हमें फैसला नहीं कि प्रभु की आवाज या किसी और की आवाज है। क्योंकि प्रभु हमें पहले आवाज देता है, उसके बाद शैतान की आवाज की हमें ध्यान से देखना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि हो परमेश्वर पिता, प्रभु जी मेरे सुनाओ कि हो पिता, आज की बात के कलाम से पिता हम हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। सचमुच तो हमारी चट्टान, हमारी ढाल मेरे पिता, प्रभु आपका दूध जाए पिता, हर एक से बातें कर, जितने देखने और सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फलाए पिता। आज से वो फलवंत होने पाए, आज से वो किसी शैतान ने उसको गिरा न पाए, लेकिन वो आत्मिकता बढ़े, वचन में बढ़े, अपने सामर्थ्य बढ़े। हर व्यक्ति वचन में पढ़े, पता परमेश्वर वचन पढ़े, आगे बढ़े और तेरे राज्य की वारिस बने, और प्रार्थना बढ़े, आगे बढ़े, तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हर एक तेरे हाथ में प्रभु जी आप देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।